बहू, ओ बहू, जरा इधर तो आ। जी माँ जी, बताइए क्या हुआ। बहू, ये देख, आज फिर वैकेंसी निकली है पास वाले स्कूल में साइंस टीचर की। मेरा कहना मान, तू जाकर अप्लाई कर दे। अरे तेरा रिज्यूम तो इतना अच्छा है कि तुझे तो फौरन ही रख लेंगे स्कूल वाले। माँ जी, फिर आप मुझे जॉब करने के लिए कह रही हैं स्कूल में। जा जाकर अप्लाई कर दे। मैंने आपसे पहले भी कहा है माँ जी, मुझे जॉब वॉब नहीं करनी, मुझे घर में आराम से रहना है। हे भगवान, कैसी पागल लड़की मेरे घर की बहू बनी है। आजकल की लड़कियां जॉब करने के लिए लड़ती हैं ससुराल वालों से, जिद करती हैं, और एक मेरे घर की बहू है कि जो जॉब के लिए मना कर रही है। वही तो माँ जी, मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि आजकल घरों में बहू के जॉब करने की वजह से सास बहू में लड़ाइयाँ होती हैं, और मेरे घर में मेरी जॉब ना करने की वजह से मेरी और आपके बीच में बहस होती है। बहू, आखिर तुझे जॉब करने में प्रॉब्लम ही क्या है? जब मेरे बेटे को कोई ऐतराज नहीं, तेरे ससुर जी को कोई ऐतराज नहीं, और मुझे कोई ऐतराज नहीं। वो इसलिए माँ जी कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं चाहे जॉब से कितना भी कमाऊं, लेकिन मुझे घर के काम, खाना बनाना, कपड़े वगैरह, साफ सफाई सब कुछ करना ही करना है। मैंने तो कई घरों में भी देखा है माँ जी कि जॉब करने वाली औरतें घर के काम और जॉब के कामों में पिस के रह जाती हैं। घर के काम ना करें तो घर वालों की बात सुने, और अगर घर के काम की वजह से ऑफिस के काम ना करें तो बॉस के ताने सुने। माँ जी, मैं इन सब झमेलों में पड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं जॉब से बहुत दूर भाग रही हूँ। देख बहू, औरों के घरों में क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है तेरे जॉब करने से। ये बात तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल ही दे। देख बेटा, अगर तू इतनी पढ़ी लिखी ना होती ना, तो मैं तेरे ऊपर कभी भी जॉब का प्रेशर ना डालती। अरे तू क्या सारी जिंदगी अपने पति के ऊपर डिपेंड होना चाहती है? अरे तू इतनी पढ़ी लिखी है, टैलेंटेड है, अरे घर से बाहर निकल, खुद अपने दम पे कमा, अपने ऊपर खर्च कर, इस घर के ऊपर, हम सब के ऊपर। अपने वो शौक पूरे कर जो तू नहीं कर पा रही है। आई बात समझ में? अरे अपने बच्चों के लिए कमा। बेटा एक बात सुन ले, तू इस घर में चाहे रात दिन पिसी रहेगी ना, लेकिन ना तो तेरी कदर होने वाली है और ना ही इस घर के काम की। घर के कामों की ना तो कोई गिनती होती है और ना ही ये काम कभी खत्म होते हैं। लेकिन अगर तू 4 पैसे कमा के लाएगी ना, तो इस घर में तेरी इज्जत दुगनी हो जाएगी। मेरी बात तू गांठ बांध ले। और बेटा, जब तू कमाने लगेगी तो अपने घर के कामों के लिए एक मेड रख लेना, ताकि तेरे ऊपर काम का लोड थोड़ा कम हो जाए। लेकिन तू पैसे कमा, अपने पैरों पे खड़ी रहे, कभी किसी के ऊपर डिपेंड मत हो। मेरा जमाना और था, मैं तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए सारी जिंदगी घर में ही पिसी रह गई। और बेटा सबसे बड़ी बात, मुझे एक बात बता, क्या तेरे पापा ने तुझे इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि तू आगे चलकर घर के काम कर? नहीं, तेरे पापा ने तुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि तू आगे चलकर अपने पैरों पे खड़ी हो, अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना सीख, नहीं तो अपनी सास की तरह मन महसूस के सारी जिंदगी पड़ी रहेगी। बेटा अगर तू काबिल ना होती ना, तो मैं भी तुझे घर गृहस्थी में ही लगे रहने देती, लेकिन मैं जानती हूँ तू बहुत काबिल है। तू अगर कमाने पे आ जाए ना, तो मेरे बेटे के बराबर ही कमा सकती है। मैं इस हीरे को घर में क्यों जाया होने दूं? और रही बात घर के कामों की बेटा, तो इनकी ना तो कोई वैल्यू होती है और ना ये काम कभी ख़त्म होते। इसलिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कर, जॉब के लिए अप्लाई कर और कल से जॉब पर जा।
माँ जी, शायद आप ठीक कह रही हैं। मेरे अभी भी बहुत से ऐसे शौक़ हैं जिन्हें मैं पैसों की कमी की वजह से पूरा नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है माँ जी, मैं स्कूल में जॉब करने के लिए तैयार हूँ। आपकी बात आज मेरी समझ में आ रही है। थैंक्स अ लॉट माँ जी, मुझे लाइफ में सही गाइडेंस देने के लिए और मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं कितनी काबिल हूँ। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। मैं अपने पापा की दी हुई एजुकेशन को बेकार नहीं जाने दूंगी। तो खड़ी क्या है, जा जल्दी तैयार होकर स्कूल जा।